दोस्तों, ये है डिजिटल युग और ये है आज की हकीकत। चाहे छोटा या बड़ा, हर कोई मोबाइल पर डिपेंडेंट है। न चाहते हुए भी हमें मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ रहा है। क्या करें, सभी कुछ तो इससे जुड़ा है। बिजनेस, पढ़ाई, मनोरंजन और रिश्ते भी आजकल इसी से निभाए जा रहे हैं। जी हाँ, दिन पे दिन आप अनुभव करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इसके साथ बिता रहे हैं और एक रिश्ता बनता जा रहा है स्क्रीन के बीच में और आपकी आंखों के बीच में। इस सभी चीज के बीच में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपकी आंखों का। रिश्ता इतना जुड़ चुका है, हम इस पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि इन जगहों पर भी हम मोबाइल, कंप्यूटर और पीसी का साथ नहीं छोड़ते, मतलब स्क्रीन का साथ नहीं छोड़ते। चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, हमें इसका यूज करना ही पड़ेगा। इसका खामियाजा आपकी आंखें भुगत रही हैं, अलग अलग तरीके से आपको नुकसान हो रहा है जिसका आपको पता ही नहीं लग रहा। शनै शनै आप अपनी दृष्टि खो रहे हैं, अपनी आई साइट आप खो रहे हैं। आप ज्यादा यूज करते हैं स्क्रीन को तो आपके पास समस्या हो जाती है आई फैटिग की। आंखें थक जाएंगी, आपकी ड्राई आईज हो जाएंगी, आंखें सूख जाएंगी, आंखों में धुंधलापन डेवलप हो जाएगा और बार बार आपको चश्मे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि धुंधलेपन की वजह से आपकी आंखों में खुजली हो जाएगी। आप बार बार रगड़ना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से घाव और बढ़ सकता है और अंत में आप देखोगे कि हेडेक हो जाता है, सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप स्किन की तरफ देखोगे, सिर दर्द अचानक स्टार्ट हो जाता है और ये सारे सिम्टम्स हैं जिनको कलेक्टिवली नाम दिया गया है डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का। तो सवाल उठता है कि जब सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है तो मुझे यूज भी करना है, लेकिन देखते ही आंखों की आई साइट भी जा रही है, तो क्या करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन? जी, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ रूल्स जिसे आपको नहीं भूलना है जब भी आप स्क्रीन यूज करेंगे, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल हो और चाहे कंप्यूटर हो। जब आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपकी आई साइट की जो लॉस है उसको आप बिल्कुल कम कर सकते हैं, आंखों पर पड़ने वाले तनाव को आप बिल्कुल कम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनेश कुमार और एक बार वापस आज आपके सामने ये वीडियो लेकर उपस्थित हूं। रूल नंबर 1, आपको अपनी आंखें कई बार झपकानी है। नॉर्मली जब आप कंप्यूटर, मोबाइल या पीसी यूज करते हैं तो आपकी जो टोटल आंखों का झपकना है वो कम हो जाता है। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो आप 1 मिनट में 15 से 17 बार अपनी आंखें झपकाते हैं, लेकिन जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं तो जो टोटल आंखों का झपकाना है वो कम हो जाता है। जब भी आंख झपकती है तो आपकी आंखों के ऊपर एक मॉइस्चर की लेयर बन जाती है जो कि आपकी आंखों को सूखने नहीं देती। जब आप नहीं झपकते हैं तो आंखें ड्राई हो जाती हैं और आपकी समस्या आगे बढ़ती जाती है, इसलिए आपको बार बार आंखें झपकानी है। रूल नंबर 2, आपको यूज करना है एंटी ग्लेयर स्क्रीन। मार्केट में बहुत सारी एंटी ग्लेयर स्क्रीन प्रेजेंट है, आप लगा सकते हैं। ये सस्ती भी हैं। ये क्या करेंगी? जो लाइट निकलेगी आपके मोबाइल या स्क्रीन से उसको कम करेंगी। रूल नंबर 3, आपको फॉलो करना है 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल ये कहता है कि जब भी आप मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करेंगे तो आपको हर 20 मिनट के अंतराल के बाद 20 सेकंड तक देखना है किसी भी वस्तु को जो आपसे 20 फीट दूर हो। तो उसको याद करने के लिए आप अपने पीसी पर, लैपटॉप पर एक रिमाइंडर लगा सकते हैं जो आपको हर 20 मिनट बाद याद दिलाएगा कि 20 मिनट हो चुके हैं और आप 20 फुट दूर की चीज को देखो आप 20 सेकंड के लिए। इससे आपकी आंखों का फोकस बना रहेगा और जो तनाव है आपकी आंखों की मांसपेशियों पर वो भी कम होगा। रूल नंबर 4 की बात करें तो आपको पता नहीं लगता कि आप घंटों बिताते हो इसके साथ, इसलिए बीच बीच में आप ब्रेक लीजिए और आप कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और या फिर आप बीच में आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लंबे समय तक घंटों काम करने की वजह से आपकी मांसपेशियां बिल्कुल एक पोस्चर में रहती हैं, जिसकी वजह से वो थक जाती हैं, लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज करोगे इस समस्या को ओवरकम किया जा सकता है। रूल नंबर 5, स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करो। जितनी ज्यादा आपकी स्क्रीन ब्राइट होगी उतना ज्यादा आंखों पर तनाव होगा। अब ये कैसे किया जाए? आप मोबाइल की सेटिंग में जाइए, आपको क्लियर पता लग जाएगा। जैसा ब्राइटनेस कम करोगे, जो टोटल लाइट है स्पेशली ब्लू लाइट वो कम हो जाएगी।
ब्राइटनेस कम होगी, आपकी आंखों को रिलीफ मिलेगा। आप खुद करके देख सकते हैं चीज। रूल नंबर 6, एडजस्ट टेक्स्ट साइज और कॉन्ट्रास्ट। जो आपकी टेक्स्ट है उसकी साइज और कॉन्ट्रास्ट को आप बिल्कुल मीडियम लेवल का रखिए। और स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप यूज करते हैं मोबाइल की एक तो स्क्रीन पहले से छोटी है, और अगर आपने टेक्स्ट बहुत छोटे यूज किए तो आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। इसलिए टेक्स्ट साइज बड़ी से बड़ी यूज कीजिए, और कॉन्ट्रास्ट ज्यादा या कम होगा बहुत तो आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा, इसलिए मीडियम कॉन्ट्रास्ट रखिए आप। रूल नंबर 7 की बात करते हैं, तो यू हैव टू क्लीन स्क्रीन रेगुलरली। आप स्क्रीन बिल्कुल क्लीन रखिए। आपको पता नहीं होता आप दिन में कितनी बार अपने मोबाइल को यूज करते हैं और आपके हाथ कहाँ कहाँ लगते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आपकी उंगलियों के निशान भी मोबाइल पे मिल जाएंगे। तो चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे पीसी हो और चाहे आपका कंप्यूटर हो, आप एक सूती साफ कपड़े से आप स्क्रीन रेगुलरली साफ करते रहिए। रूल नंबर 8 यह है राइट डिस्टेंस। सही दूरी होनी चाहिए आपके स्क्रीन के बीच में और आंखों के बीच में। बहुत ज्यादा दूरी नहीं और बहुत ज्यादा पास ही नहीं। बहुत ज्यादा दूरी या पास रहेगी तो आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा, इसलिए आपको 15 से 17 इंच का गैप रखना ही चाहिए। रूल नंबर 9, ब्लू लाइट फिल्टर यूज करना है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो आपको आंखों का नुकसान होता है वो होता है ब्लू लाइट से जो आपकी स्क्रीन से निकलती है। ये ब्लू लाइट स्क्रीन से निकलकर आपकी आंखों की जो सेल्स है उसको डैमेज करती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको ब्लू लाइट फिल्टर यूज करना है। ये फिल्टर क्या करेगा, ब्लू लाइट की इंटेंसिटी को कम करेगा और जो टोटल अमाउंट ब्लू लाइट है वो आपकी आंखों में कम पहुंचेगी और जो डैमेज है वो बिल्कुल कम होगा। रूल नंबर 10 की बात करें तो आप समय निर्धारित करें। हरदम स्क्रीन के साथ ना बिताएं, एक डेडलाइन सेट करें और उसके अनुसार ही आप काम करें। जब समय पूरा हो गया उसके बाद आपको स्क्रीन को अलविदा करना है। उस दिन के लिए आप अगले दिन स्क्रीन को छुएं। आप करके देखें, आप जितना कम समय बिताएंगे आपकी आंखों को उतना आराम मिलेगा। रूल नंबर नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति के अंदर नींद के लिए एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ये जब मेलाटोनिन सीक्रेट होता है आपके दिमाग में उतने ही व्यक्ति को नींद आती है। लेकिन समस्या उत्पन्न होती है लाइट से। जितनी लाइट होगी और स्पेशली ब्लू लाइट, ये क्या करेगी, आपकी आंखों के थ्रू ब्रेन में जाएगी और ये जो मेलाटोनिन है जिसकी वजह से नींद आती है उसके सीक्रेशन को कम करेगा। तो जितनी ज्यादा ब्लू लाइट जाएगी उतनी अनिद्रा की मतलब नींद की बीमारी डेवलप होगी। मतलब आप जितना यूज करेंगे स्क्रीन उतनी ब्लू लाइट जाएगी और उतनी नींद नहीं आने की समस्या ज्यादा होगी। इसलिए अगला रूल यही कहता है कि नो मोबाइल बिफोर स्लीप। कम से कम आप जब सोते हैं उसके 1.5-2 घंटे पहले मोबाइल यूज करना बंद कर दें और इस समय को आप बिताइए अपनी फैमिली के साथ, और नहीं तो आप किताबें भी रीड कर सकते हैं और अच्छा फैमिली टाइम बिताइए। यही वो क्षण है जो आपके परिवार के लोगों के साथ आपको जोड़े रखेंगे और आगे आपके लिए यादगार पल बनेंगे। इसलिए सोने से पहले आप मोबाइल यूज मत कीजिए। दोस्तों अगला रूल है डाइट से रिलेटेड। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जो आपका न्यूट्रिशन रहेगा, जो खाने में आप खाओगे उसी अनुसार आपकी आई साइट रहेगी, आपकी आंखों की रोशनी रहेगी। मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके खाने में होने चाहिए और उसमें पहला नंबर आता है विटामिन ए का। इसकी डेफिशिएंसी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और इसकी कमी की पूर्ति के लिए आप एग यॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स, केल, स्पाइनच, गाजर और लीवर आप अधिक मात्रा में लें, जिसकी वजह से विटामिन ए की कमी पूरी होगी। फिर बात आती है ल्यूटिन और ज़ीसेंथिन। ये ल्यूटिन और ज़ीसेंथिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे केल, स्पाइनच, ब्रोकली, पीस और लेट्यूस और एग यॉक में पाया जाता है। दोस्तों ल्यूटिन और ज़ीसेंथिन आपकी जो सेल्स होती हैं आइज की उसको डैमेज होने से बचाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर बात आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे फिश के अंदर, नट्स के अंदर और सीड्स के अंदर। फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, वॉलनट्स और प्लांट ऑयल जैसे फ्लैक्सीड ऑयल और सोयाबीन ऑयल के अंदर। नेक्स्ट आती है
GLA, ये जो GLA है ये आपको मिलेगा प्राइमरोज एंड स्टार फ्लावर ऑयल। अब हम बात करेंगे विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपको खट्टे और सिट्रस फ्रूट से मिलेगा, जैसे ऑरेंज, जैसे नींबू, जैसे आंवला। तो जितना अत्यधिक सेवन होगा उतना आपकी विटामिन सी की पूर्ति रहेगी, और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है विटामिन ई। दोस्तों ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और इसकी कमी की पूर्ति के लिए आप बादाम जम के खाइए, सनफ्लावर सीड्स लीजिए, वेजिटेबल ऑयल जैसे फ्लैक्सीड ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है जिंक। दोस्तों जिंक एक मेटल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंजाइम्स जो आपकी आंखों में प्रेजेंट है। ये जितना रहेगा एंजाइम उतने अच्छी तरीके से काम करेंगे, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। और इसकी कमी पूर्ति के लिए आप ऑयस्टर, मीट, पीनट्स और पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। तो ये तो बात हुई डाइट की। उन रूल्स और डाइट के अलावा जो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है ये आपके सामने, कि आपको हर 6 महीने में एक विजिट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर को जाना ही है, अपनी आंखें चेकअप करवानी ही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय भारत,